नाजरीन, हफ्ते की सुबह ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में नामालूम मुसल्लह अफराद उस कमरे में दाखिल होकर हमला आवर हुए जहां पाकिस्तानी अजला, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ से तल्लुक़ रखने वाले 13 मजदूर रहाइश पजीर थे। हमला आवरों की फायरिंग से 9 अफराद की हलाकत हुई। ईरानी पुलिस का कहना है कि पुलिस की टीम फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गई थी और हमले में बचने वालों ने पुलिस को बताया कि 3 मुसल्लह अफराद पाकिस्तानी शहरियों पर फायरिंग करके फरार हो गए थे। एक बयान में ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान ने सरावान के नवाही इलाके में पाकिस्तानी मजदूरों पर इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि मुतलका इदारों की जानिब से तहकीकात का आगाज़ हो चुका है, जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि वाक़े की फौरी तहकीकात के लिए हम ईरानी हकाम से राब्ते में हैं। इधर हमले में बचने वाले एक ऐनी शाहिद के मुताबिक 9 हलाकतों के अलावा 2 अफराद जख्मी हैं, जिनकी हालत नाजुक है, जबकि 2 मुस्तहकम हैं। ईरान में इस हमले में जख्मी होने वाले एक मजदूर ने बताया कि पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले 13 अफराद एक ही कमरे में रहाइश पजीर थे और उनमें से अक्सरियत गाड़ियों की मरम्मत का काम करते थे। उनका कहना था कि मुसल्लह अफराद आधी रात को कमरे में दाखिल हुए जब सब सो रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही हमलावरों ने कहा, जो पाकिस्तानी हैं उठकर खड़े हो जाएं। उन्होंने सबसे पूछना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि एक दो लोगों ने कमरे से भागने की कोशिश की, मगर काबू पाकर उन पर तशद्दुद किया गया। उन्होंने सबको उन्हीं के अजार बंद से बांध दिया और उल्टा लिटा दिया। ऐनी शाहिद मजीद कहते हैं कि उसके बाद हमला आवरों की जानिब से कमरे में अंधाधुंध फायरिंग की गई। मैं लोगों के दरमियान मौजूद था। मुझे खुशकिस्मती से गोलियां टांग और बाजू पर लगीं। फायरिंग करने के बाद वो लोग एक एक को देख रहे थे कि कोई जिंदा तो नहीं बचा। मेरे हर तरफ खून था। मैं लाशों के नीचे दब चुका था। वो कहते हैं कि उन्हें ख्याल आया कि अगर मैं मुर्दा बन जाऊं तो शायद मेरी जान बच जाए। मैंने पूरी कुव्वत से अपनी सांस रोक ली। वो मुझे भी मुर्दा समझकर कमरे से निकल गए। इस हमले में बचने वाले एक दूसरे पाकिस्तानी मजदूर ने बताया कि वो खुशकिस्मती से हमला आवरों की आमद से कबल रफा हाजत के लिए बैतुल खला गए थे। उन्होंने बाहर से पहले गोलियां चलने और फिर कुछ लोगों के बाहर जाने की आवाज़ें सुनी, जिससे उन्हें कुछ हद तक अंदाज़ा हुआ कि हालात गैर मामूली हैं। वो कहते हैं कि जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो देखा सारा कमरा खून में लाल हो चुका था। मैं खुद अपने होशो हवास खो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बज़ाहिर यही लग रहा था कि 12 के 12 लोग मर चुके हैं। ऐसे में शदीद जख्मी हालत में मौजूद एक मजदूर ने कहा कि वो अपना मोबाइल फ़ोन लेकर बाहर जाएं और वर्कशॉप के मालिकान को आगाह करें। थोड़ी देर बाद और लोग भी पहुंच गए। एम्बुलेंस और पुलिस भी पहुंच गई। सब लोगों को अस्पताल ले जाया गया और मुझसे पुलिस ने तफसीली बयान लिया। नाजरीन, पाकिस्तान में हलाक शुदगान के लवाहिकीन ने हुकूमत से लाशों को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि लाशों की फौरी वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा।